है दिल्ली में केजरीवाल आएंगे? बिल्कुल दिल्ली में केजरीवाल आएंगे। क्या लगता है सुरेंद्र सिंह जीत पाएंगे इस विधानसभा? बिल्कुल जीत पाएंगे, 100% जीत पाएंगे, क्योंकि इतना काम करते हैं ये। अगर एक फोन करोगे वहाँ पे, अगर ये कहोगे ना यहाँ आना है, तो वो वहाँ भी आ जाते हैं आधी रात को भी। क्या लगता है दिल्ली में केजरीवाल सरकार आनी चाहिए? मैडम आनी चाहिए क्या मतलब आ चुकी है। विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सेठिया जी, उनके बारे में जरा उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, मिलने वाले लोग हैं, वो सबसे प्यार से, चाहे वो सत्ता में हो ना हो, वैसे कभी भी कोई उनके पास जाता था आंख बंद करके काम करते, तो उनका ये नहीं पार्टी विशेष का कोई ध्यान नहीं रखते। बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसे लोग हमेशा आगे आने चाहिए और आगे से आगे आने। दूसरा, हमें जो अभी मिला है एमएलए जो बनने के लिए सेठिया साहब, ये व्यक्ति बहुत ही विशेष है, हर आदमी इसकी रिस्पेक्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा वॉइस ऑफ इंडिया की तरफ से इस वक्त मौजूद हूँ हरिनगर विधानसभा में, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि भगवत मान सिंह जो सीएम है पंजाब के, वो आए हैं, और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सेठिया जी, उनके समर्थन में आए हैं। यहाँ पे कुछ आंटी मौजूद है, पहले मैं उनसे बात करता हूँ। नमस्कार आंटी, क्या लगता है दिल्ली में केजरीवाल आएंगे? बिल्कुल दिल्ली में केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल एक ऐसे इंसान है जिसने 75 साल में गरीबों के लिए जो काम कर दिया है कोई सरकार नहीं कर पाएगी, और आज बाकी सब सरकारें केजरीवाल जी को फॉलो कर रहे हैं, उनको अपना गुरु मान लिया है। तो जब विपक्ष ने उनको अपना गुरु मान लिया तो उनको जिताना जरूरी है अपने देश की, दिल्ली की जनता की भलाई के लिए। पूछना चाहूंगी, क्या लगता है सुरेंद्र सेठिया जीत पाएंगे इस विधानसभा? बिल्कुल जीत पाएंगे, 100% जीत पाएंगे, क्योंकि इतना काम करते हैं ये। अगर एक फोन करोगे वहाँ पे, अगर ये कहोगे ना यहाँ आना है, तो वो वहाँ भी आ जाते हैं आधी रात को भी, और इतनी सेवादार है। आज तक मुझे नहीं लगता इस विधानसभा में किसी ने काम किया होगा। मेरे वार्ड के निगम पार्षद भी रहे हैं, और उनके आज मौजूदा वार्ड की निगम पार्षद उनकी वाइफ है, जो हमेशा पब्लिक को समय देती है, तो पब्लिक क्यों नहीं उनको जिताएगी? काम करने वालों को हमेशा जिताया जाता है। रही हमारे अरविंद केजरीवाल जी की बात, हमारे अरविंद केजरीवाल ने इतनी फैसिलिटियां दी हैं, आप अगर हम काउंटिंग करने पे बैठे तो थक जाएंगे। कि जैसे सुविधाओं की बात करें, भाजपा भी तो योजनाएं निकाल रही है, तो इसमें देखो वो पहले नहीं उतना क्यों नहीं निकाली जो आज निकल रहे हो। केजरीवाल के पदों पे चलना चाहते, लेकिन वो कभी नहीं करेंगे। उनकी गारंटी झूठा, उनकी 20 रुपया तो है नहीं आज तक अकाउंटों में। इस राज्यों में सरकार है, वहाँ क्यों नहीं दे रहे? वहाँ नहीं वहाँ क्यों नहीं दे रहे आप पैसे? दिल्ली में क्यों? उनको ऑर्डर है, हम हार रहे हैं, लालच दे रहे हैं। ये जो केजरीवाल जी कहते हैं वो हमेशा करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ बात की सुरेंद्र सेठिया जी के बारे में, मतलब लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। सुरेंद्र सेठिया जो है इस विधानसभा से कहते हैं कि जीत के बहुत करीब है। बस हम और लोगों से बात करते हैं पहले कि क्या ओपिनियन होना। सर नमस्कार, क्या लगता है दिल्ली में केजरीवाल सरकार की उतनी ही लहर है अभी भी जो 2015 और 2020 में थी? बिल्कुल है जी, बिल्कुल लहर है केजरीवाल जी की, क्योंकि वोट जो पड़नी है कैंडिडेट को पड़ेगी, लेकिन जो मेन वोट पड़नी है वो केजरीवाल जी को पड़ेगी, क्योंकि जो 10 सालों में केजरीवाल जी ने किया है वो यहाँ आज तक किसी ने नहीं किया। स्कूलों को ले लो आप, मोहल्ला क्लिनिक को ले लो, हॉस्पिटल्स को ले लो, हॉस्पिटल में कभी डॉक्टर टाइम से नहीं मिलते थे, लेकिन 9 बजे वहाँ डॉक्टर आजकल मिलते हैं। यानी ये छोटी छोटी जो बातें हैं, मैं आपको बात बताऊं, सरकारी स्कूलों में हम पढ़े हुए हैं, लेकिन वॉशरूम में हम नहीं जा सकते थे, इतनी गंदी हालत थी सरकारी स्कूलों की। टेंट के अंदर हम पढ़े हुए हैं, लेकिन आज देखो, कभी कोई सोच सकता था स्कूल के अंदर स्टील के गेट लगे होंगे, डिजिटल वहां पर बोर्ड लगा होगा स्कूल का, और स्विमिंग पूल बने होंगे, बच्चों को आईपैड मिलेंगे वहां पर करने के लिए, और विदेश यात्रा। अब तो सरकारी स्कूलों से बच्चे आईटी के स्टूडेंट भी बन रहे हैं, वहां पर निकल रहे हैं, बहुत उत्तीर्ण हो रहे हैं, और आजकल एडमिशन मिलना मुश्किल है सरकारी स्कूलों में। लोग अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। कभी किसी ने नहीं सोचा था। आज मैं खुद अपने पोते को टीका लगवा रहा हूँ, वो डिस्पेंसरी से लगवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्राइवेट वाले टीकों का कोई भरोसा नहीं है। केजरीवाल जी ने एक ऐप बनाई हुई है, वहां पर उस ऐप के जरिए हमारे मोबाइल में सारा सिस्टम आता है कि फलाने तारीख को आपको टीका लगवाना है। यानी ये छोटी छोटी बातें जो आम आदमी के लिए बहुत जरूरी थी। पर सर भाजपा तो कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। देखो जी, जो सरकार भाजपा अगर कह रही है सरकार बना रहे हैं तो बना रहे होंगे। वो कुछ हवाई किले भी बनाने शुरू कर देते ना अपने यहाँ भी। 25 साल से बाहर है,
तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, अच्छा, लेकिन करके तो कुछ नहीं दिखाया। नहीं, सरकार बना रहे हैं और भी कुछ कह रहे हैं, वो सिर्फ सरकार ही बना रहे हैं वो। कहना तो राइट है ही है, उनका भी हम बना रहे हैं, अपने आप को खुश तो करना ही है ना। तो देखो केजरीवाल का जो अपना सिस्टम है, अपना तरीका है, उनका तो तरीका कोई तोड़ नहीं सकता, सारी पब्लिक उनके साथ। जैसे जो योजनाएं चल रही हैं केजरीवाल की, भाजपा भी वही योजनाएं निकाल रही है, 2100 हो या 2500। यूज कर रहे हैं ना वो। पहले तो कभी नहीं सोचा किसी ने कि हम ये देंगे, उसको देखा देखी करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या गारंटी है कि वो चीजें जो योजनाएं केजरीवाल ने लागू की हैं उसने तो कर रखी हैं, वो करे हम करेंगे। मैडम करे और ना करे में तो फर्क है, तो इसलिए जहाँ जिस पे विश्वास है उसी पे करेंगे, क्योंकि उसने जो किया ये डाल दिए ना ऐसा बताओ जहाँ पर ये जो केजरीवाल ने किया है बीजेपी ने अपने एक राज्य में किया, वो बता दो चलो मेरे को। आप तो पूरा हिंदुस्तान घूमती है ना, आप पूरे समाचार एकत्र करती है। मुझे एक राज्य बता दो कि बीजेपी ने इस राज्य में सारी चीजें वो कर दी जो केजरीवाल ने की है। इनके स्कूल 5-5 हजार 4-4 हजार बंद हो रहे हैं यूपी में, राजस्थान में। प्राइवेटाइजेशन इन्होंने कर रखा है, लोगों का बेवकूफ बना रखा है। कब तक बेवकूफ बनाएंगे? वहाँ 10 करोड़ लोग बुला लिया आपने कुंभ के अंदर में, और हजारों लोग मर रहे हैं, सड़क पे 250 किलोमीटर जाम लगा, वो तो कोई दिखाएगा नहीं। एक नेता अभिनेता विदेश से आके नहा के दिखा रहा है, वो आप टुक्की दिखा रहे हो। हम सिर्फ इसीलिए रह गए हैं क्या? इन्होंने ये बता दिया। हमारे घर के पास पहले स्कूल है, बिल्कुल पहले तंबुओं में होता था, सीमेंट की शीटें आई तब, अब स्कूल बिल्कुल ऐसा है जैसे पूरे इंग्लिश स्कूल है, बाहर प्राइवेट स्कूल, ऐसे स्कूल बन, ऐसी बिल्डिंगें बनेंगी, सारा अंदर ऐसा सिस्टम है, पीने का फिल्टर लगे, हर चीज लगी। सोचा नहीं था कि सरकारी स्कूल भी कभी ऐसे हो सकते हैं, इतना अच्छा सिस्टम किया है ना। आपके विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र सेठिया जी, उनके बारे में जरा उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, मिलने वाले लोग हैं, वो सबसे प्यार से, चाहे वो सत्ता में हो ना हो, वैसे कभी भी कोई उनके पास जाता था आंख बंद करके काम करते थे। उनका ये नहीं पार्टी विशेष का कोई ध्यान नहीं रखते, बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसे लोग हमेशा आगे आने चाहिए और आगे से आगे आने चाहिए। मैडम एक ऐसा नेता जो मंदिर में गुरुद्वारे में खड़े होकर बोल रहा है मैंने एक पैसा इस क्या नाम है पॉलिटिकल नहीं खाया। दूसरी बात, वो व्यक्ति ऐसा है मैडम जो अभी भी आवाज दो। हमारे यहाँ पर ना बच्चों की योगशाला चलाते हैं हमारे तारी साहब, उनका ये क्षेत्र नहीं पड़ता था, वो वहां से फोन करके बोलते थे जी मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तारी जी मेरी भी इसमें विशेषता लीजिए। क्या स्वार्थ था उनका इसके बीच में? दूसरी बात, सेठिया साहब का नाम है क्वालिटी इक्वल टू क्वालिटी। वो व्यक्ति बेदाग व्यक्ति है, हिम्मत वाला आदमी है, आम आदमी की प्रॉब्लम को समझता, जमीन से खड़ा हुआ आदमी है। इसलिए मैं तो कहूंगा एक अच्छे ईमानदार को लाओ, सारे द्वेष क्लेश भूल के एक अच्छे आदमी को लाओ। सेठिया जी की खासियत देखो, जब उन्होंने 2012 में चुनाव लड़ा तो 750 वोटों से जीते, उसके बाद दोबारा लड़ा तो 2750, उसके बाद 4450। लोगों का ग्राफ नीचे आता है, इनका हमेशा बढ़ता जा रहा है। किस लिए? क्योंकि ये काम करके दिखा रहे हैं, लोगों को पसंद आते हैं इसलिए। सबसे बड़ी राजनीति में ईमानदार बहुत कम लोग मिलेंगे, ईमानदारी है ही नहीं है, लूट खसूट वाला काम। इतने ईमानदार है, पल्ले से लगाने वाले हैं, खींचने वाले नहीं है, ये सब लोगों को पता है। पिछली जो विधायिका थी वो भी आम आदमी पार्टी की ही थी, तो फिर इस बार कैसे लोग विश्वास करेंगे आम आदमी? नहीं, उन्होंने भी काम किया, ऐसा नहीं उन्होंने काम नहीं किया है, लेकिन ठीक है टिकट आप देखो एक घर में 5 लोग हैं, 5 लोग में से किसी को टिकट मिलनी थी, वो क्या प्रॉब्लम, उस पर नहीं आना चाहते। हमने 1 महीने प्रचार किया है झाड़ू के लिए और 5 साल से झाड़ू के साथ है। अब भी हमारी आस्था झाड़ू के साथ है, क्योंकि हमें ये पता कि ऊपर से केजरीवाल जी के रूल्स सारे सिस्टम सही है। दूसरा, हमें जो अभी मिला है एमएलए जो बनने के लिए सेठिया साहब, ये व्यक्ति बहुत ही विशेष है, हर आदमी इसकी रिस्पेक्ट करता है। ये सब लोग वेल एजुकेटेड, वेल फैमिली से वेल सेटल्ड लोग हैं, और सबके अपने अपने बिजनेस व्यापार है इस मार्केट के अंदर में। सब क्यों खड़े हैं यहाँ पर काम छोड़ के? क्योंकि हमें एक अच्छे आदमी को लाना है, हर अच्छे आदमी को हम पसंद करते हैं, इसलिए हम सब लोग अपने काम धंधे छोड़ के यहाँ खड़े हैं उनके साथ। अच्छे हैं, मिलनसार है, ये चीजें क्वालिटी कम नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। एक दूसरे के साथ रात दिन खड़े होने वाले, कोई लालच नहीं है, ऊपर वाले की बड़ी कृपा उन पे। जीतने के बाद, सुरेंद्र सेठिया जी के जीतने के बाद क्या बदलाव चाहते हैं आप अपने विधानसभा? बदलाव देखो जी, जो योजनाएं चल रही हैं वो उन्होंने कहा कंटिन्यू रहेंगी, और उसके अलावा उन्होंने कहा जैसे यहाँ पे आके कोई किसी के मकान बनाते हो, आप पर्सनल मकान बना रहे हो, कोई दिक्कत आती है तो सेठिया को आके बोलो, वो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। किसी को दिक्कत नहीं आने देंगे। यहाँ पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने और विश्वास दिलाया है कि जो अगर आपको कोई कमी है तो वो भी हमें पूरी करने के लिए तैयार दे के गया है कि कभी किसी चीज की दिक्कत, किसी ने मकान बनाना हो, सीवर की समस्या हो, पानी की समस्या, पानी गंदा बंदा आता है, कहते हैं छोटी मोटी समस्या, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। आश्वासन दिया कि ऐसी समस्या आपको आएंगी नहीं, दिन रात मेरे पास आए, जो मैक्सिमम हो सकेगा मैं खड़ा हूँ रात दिन खड़ा। एक और अच्छे क्या चाहते हैं आदमी हम लोग? के साथ सब लोग खड़े हैं, एक अच्छे आदमी के साथ हम सब लोग खड़े हैं। उनका जो करेक्टर है ना जी, उसको सैल्यूट है। बस हम जो खड़े हैं सिर्फ सेठिया जी के करेक्टर के लिए खड़े हैं। उनका करेक्टर सूट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने मंदिर गुरुद्वारे में खड़े होकर, कोई नेता हिम्मत करके दिखा दे मंदिर गुरुद्वारे में खड़े होकर कि मैं यहाँ से कभी भी इस पॉलिटिकल 1 रुपया अपने घर लेके गया हूँ। और वो एक सबसे बड़ी बात बोलते हैं हर सभा में, सुभाष नगर जो मेरा क्षेत्र है वहां जाओ, 10 में से अगर 8 आदमी बोलते हैं मैंने काम नहीं किया,
तो मुझे वोट मत देना, और बोलते हैं 8 आदमी मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना। इतनी बड़ी हिम्मत कोई माई का लाल नहीं कर सकता जो उन्होंने दिखाई है। बिल्कुल, इसलिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम उन्हें बहुत बचपन से जानते हैं। ईमानदार। वो हर आदमी साथ खड़े हैं हमारे पार्क में, उधम सिंह टंकी वाले पार्क में कोई भी कार्य होता है वो बढ़ चढ़ के तारी साहब को फोन करते हैं। हम पूरे तारी साहब से जुड़े हुए हैं। इनकी कम से कम 40 संस्थाएं काम करती हैं जी। ये व्यक्ति विशेष हर संस्था के लिए, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, दिवाली हो, ईद हो, कुछ भी कार्य हो, गुरुद्वारे गुरुपुर्ब हो, होली हो, ये तारी साहब हर जगह प्रोग्राम बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्य करते हैं। और उनका हमेशा योगदान कह के आता है कि मैं तुम्हारे क्षेत्र का नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ का निवासी हूँ, मुझे पॉलिटिकल मत काउंट करो। खुद बुलाते हैं कि आओ मेरे पास आओ, जो चाहिए आप हम साथ हैं। तो केजरीवाल जी और सुरेंद्र सेठिया जी जीत के कितने करीब है दिल्ली में? बहुत 100% जीते हुए जी। सुन लो, विदाउट शॉट जो ये बातें कर रहे हैं ना जी, हम करते हैं ग्राउंड की बातें। हम लोग कोई यहाँ पर डंडा लेकर, झंडा लेकर या पैसे लेकर नहीं खड़े हुए हैं। हम लोग व्यापार, हमारी दुकानें हैं, देखो जी सामने हमारा परिवार यहाँ पर है, 20 ब्लॉक के सदस्य हैं। यहाँ कोई ये नहीं कि कोई नांगल से बुलाया कुछ बुलाया, हम लोग दिल जान से साथ खड़े हैं। सारे अभी भी लोग हम लोग वहीं जा ईमानदारी रहे हैं, क्योंकि उनकी ईमानदारी के लिए हम लोग साथ खड़े हैं। और हर परिवार चाहता कि वो आए। हम तन मन धन के साथ खड़े हैं जी, सिर्फ तन मन से नहीं, हम धन के साथ साथ में खड़े कि कोई भी आवश्यकता पड़ेगी हम ईमानदार से उनके साथ हैं। कम होते हैं इस लाइन में। ईमानदार हम लोग चाहिए, ऐसे लोग जो ईमानदार हों। इस लाइन में है ही नहीं है बिल्कुल। तो सेठिया जी जैसे ईमानदार नहीं है कोई। इनको सबको हमारा धर्म फर्ज बनता, फर्ज क्या हमारा धर्म बनता है उनके साथ खड़े हैं, उनको वोट पे भारी मतों से उनको जिताएं। थैंक यू। ठीक है, हमने यहाँ बात की कुछ लोगों से, और सुरेंद्र सेठिया जी जो आम आदमी प्रत्याशी हैं यहाँ के, लोग काफ़ी ज़्यादा उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो हरिनगर विधानसभा को ज़रूर बदलेंगे और सुधारेंगे जो काम रुके हुए थे पिछले कुछ सालों में या कुछ महीनों में। अभी के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, कैमरामैन उत्तम के साथ।